वेलकम टू एवरीवन। आइए एस राधाकृष्णन द्वारा लिखा ऐसे द गांधीयन आउटलुक, आइए इस ऐसे को विजुअल्स के साथ समझते हैं। पहले बात करते हैं हम राइटर की। एस राधाकृष्णन, इनका जन्म 1888 में हुआ था। 1975 में इनकी डेथ हुई थी। वाज एन इंडियन फिलोसफर एंड स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अ प्रोमिनेंट एडवोकेट फॉर हिंदू फिलोसफी ग्लोबली। तो एक तो ये इंडियन फिलोसफर थे, दूसरा स्टेट्समैन, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में देश के हित के लिए काम करता है, ऐसा पॉलिटिशियन जो निस्वार्थ होकर काम करता है। एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के ये सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे। और इसके अलावा प्रोमिनेंट, काफ़ी फेमस थे, एडवोकेट फॉर हिंदू फिलोसफी ग्लोबली, जो हिंदू की फिलोसफी है ग्लोबल लेवल पर इन्होंने काफ़ी इसका समर्थन किया। आइए अब ऐसे की बात करते हैं। द गांधीयन आउटलुक बाय एस राधाकृष्णन एक्सप्लोर्स महात्मा गांधीज universalist philosophy, emphasizing non-violence, religious harmony, and his vision for political freedom and global unity through ethical and spiritual practices। हम देखते हैं एस राधाकृष्णन जी बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की फिलोसफी जो थी वो थी यूनिवर्सलिस्ट की, सार्वभौमिकता की। वो सारे संसार को एक नेशन के रूप में देखते थे। एम्फेसाइजिंग नॉन वायलेंस, अहिंसा के ऊपर उनका एम्फेसिस रहता था। रिलीजियस हार्मनी, जितने भी धर्म हैं उन सभी में सामंजस्य होना चाहिए। एंड हिज विजन फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, वो कहते थे पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए और ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए थ्रू एथिकल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अच्छी तरीक़ों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ और एथिकल, जो एक स्टैंडर्ड हो जिससे सभी सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। आइए अब ऐसे के अंदर जो वेरियस थॉट्स हैं तो उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं गांधी जी फंडामेंटल नेचर। गांधी जी का जो मूल नेचर था, गांधी जी वाज इसेंशली अ रिलीजियस मैन, वो निस्संदेह एक सच्चे अर्थों में एक धार्मिक व्यक्ति थे। एम्बॉडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़, वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ को वैल्यू देते थे बियॉन्ड नैरो ग्रुप लॉयल्टीज़। जो हमारी संकीर्ण लेवल की ग्रुप लॉयल्टीज़ हैं तो इनसे हमें ऊपर उठना चाहिए, सभी को यूनिवर्सल वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। वो कहने लगे कि जो विभिन्न धर्मों का जो सार होता है वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ में है। तो इस तरीके से वो सभी को चाहते थे कि वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करें, तो इस तरीके से वो एक सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स, जो अलग अलग धर्मों का प्रभाव होता है उसके बारे में अगर बात करें तो एम्फेसाइजेज हाउ गांधी जी इम्प्लीमेंटेड आइडियल्स फ्रॉम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ्स लाइक नॉन वायलेंस एंड ब्रदरहुड। यहाँ पर हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने इम्प्लीमेंट किए ऐसे आइडियल्स, ऐसे आदर्श जो कि हिंदुइज्म में दिए गए हैं, बुद्धिज्म में दिए गए हैं, क्रिश्चियनिटी में दिए गए हैं, इस्लाम में दिए गए हैं। और इस तरीके से जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जैसे नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और भाईचारा, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को उन्होंने अडॉप्ट किया। इन सारी चीज़ों से वो प्रभावित थे, इन सारी चीज़ों को उन्होंने इन अलग अलग धर्मों से पढ़ा और सीखा। पर्सनल प्रैक्टिस, महात्मा गांधी जी का जो भी विश्वास था उन्होंने अपनी लाइफ में पहले खुद लागू किया, क्योंकि वो इस बात में विश्वास करते थे प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। डिस्क्राइब्स हाउ गांधी जी इनकॉर्पोरेटेड डीप पर्सनल क्वेश्चनिंग and spiritual practices in deciding his actions, emphasizing truth and love। जो भी उन्होंने एक्शंस लेने होते थे पहले वो पर्सनल लेवल पर उसकी डीप क्वेश्चनिंग करते थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, फिर वो कोई डिसाइड करते थे और इसमें वो हमेशा ट्रूथ और लव के ऊपर एम्फेसाइज करते थे। पॉलिटिकल एप्लीकेशन, अब देखते हैं महात्मा गांधी जी का जो पॉलिटिकली दृष्टिकोण था वो क्या था। गांधी जी यूज्ड नॉन वायलेंस टू आर्ग्यू फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इन इंडिया। तो वो हमेशा नॉन वायलेंस के लिए आर्ग्यूमेंट करते थे कि ये पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है और जैसे मैं यहाँ हिंदुस्तान में कर रहा हूँ ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा फॉर ग्लोबल पीस एंड फ्रीडम, ग्लोबल लेवल पर शांति और फ्रीडम के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वायलेंट मेथड्स ओवर हिस्टोरिकल वायलेंस। हम इतिहास में इतनी सारी वायलेंस देखते हैं तो वो कहते हैं ये नॉन वायलेंट मेथड जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। यूनिवर्सलिज्म ओवर नेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद जो होता है वो राष्ट्रवाद से ऊपर होता है। हिज नेशनलिज्म सर्व्ड एज ए व्हीकल फॉर हिज ब्रॉडर गोल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। उनका जो राष्ट्रवाद था महात्मा गांधी का वो एक व्हीकल के रूप में काम कर रहा था, ब्रॉडर गोल उनका जो था वो था अंतर्राष्ट्रीयवाद। एमिंग टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स विदाउट एनमिटी, बिना किसी दुश्मनी के जो भी हमारे संघर्ष या टकराव हैं उनका समाधान ढूंढना, स्पेशली
हाईलाइटेड ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर इस ऐसे में हाईलाइट किया गया है जो स्ट्रगल हमारा चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो हमारे देश पर राज कर रहे थे। तो वो कहते थे इनके साथ हमने कोई दुश्मनी नहीं रखनी, बस ये हमारे देश को छोड़ के चले जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा और हमारा इनसे प्यार ऐसे ही बना रहे। अप्रोच टू अदर रिलीजन्स, एस राधाकृष्णन हमें बताते हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी की दूसरे धर्मों के प्रति अप्रोच थी। एडवोकेटेड फॉर ए रिस्पेक्टफुल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, प्रमोटिंग ए फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड ह्यूमिलिटी। हम देखते हैं महात्मा गांधी ने हमेशा वकालत की फॉर रिस्पेक्टफुल अंडरस्टैंडिंग, पूरे रिस्पेक्ट के साथ दूसरे धर्मों को हम समझें एंड एक्सेप्ट भी करें सभी धर्मों को। प्रमोटिंग ए फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो एक फिलोसफी है यूनिवर्सल ट्रूथ की, जो सभी धर्मों का सार है, उसे हमें अडॉप्ट करना है। एंड ह्यूमिलिटी मीन्स हम सभी को विनम्र भी होना है। मॉडर्न रेलेवेंस, अगर महात्मा गांधी जी के उपदेशों की मॉडर्न रेलेवेंस की बात करें, क्रिटिक्स द मॉडर्न वर्ल्ड्स अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट्स दैट लैक ए डीपर यूनिवर्सल ह्यूमन अपील, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर ए सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप। यहाँ पर हम देखते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर अबंडेंस है रिसोर्सेज की भी और अचीवमेंट्स की, परंतु हम लैक कर रहे हैं डीपर यूनिवर्सल ह्यूमन अपील। हमारे पास गहरी सोच नहीं है, यूनिवर्सल अपील नहीं है ह्यूमंस के लिए। स्ट्रेसिंग द नीड फॉर ए सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि हमें एज वर्ल्ड सिटीजन के रूप में सोचना है, अंतर्राष्ट्रीयवाद के उसमें सोचना है, न कि राष्ट्रीयवाद के उसमें। विजन ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस, महात्मा गांधी की जो विजन थी वो वर्ल्ड गवर्नेंस की थी। गांधी जी इनविजन ए वर्ल्ड स्टेट विद अ नॉन मिलिट्री अथॉरिटी टू एंश्योर सिविल हार्मनी ट्रांसेंडिंग नेशनल राइवलीज। हम देखते हैं महात्मा गांधी की जो विजन थी वो एक वर्ल्ड स्टेट की थी, और वर्ल्ड स्टेट में हमें मिलिट्री अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है सिविल हार्मनी बनाए रखने के लिए। ट्रांसेंडिंग नेशनल राइवलरीज, जो भी हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसाएं होती हैं एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के बीच में, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, जब हम वर्ल्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से नेशनल जो राइवलरीज हैं, दुश्मनी जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। कॉल फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल भाईचारे के लिए आह्वान। एडवोकेट्स फॉर ए शिफ्ट फ्रॉम थियोरेटिकल बिलीफ्स टू प्रैक्टिकल रियलिटीज, एम्फेसाइजिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट अमंग नेशंस एंड इंडिविजुअल्स। महात्मा गांधी जी वकालत करते हैं शिफ्ट करने की, जो हमारे थियोरेटिकल बिलीफ्स हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल रियलिटीज में बदलें। एम्फेसाइजिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हमें यूनिवर्सल लेवल पर भाईचारा लाना है। रिस्पेक्ट अमंग नेशंस एंड इंडिविजुअल्स, हर किसी इंडिविजुअल का और नेशन का रिस्पेक्ट होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियल्स, अगर महात्मा गांधी जी के आइडियल्स की बात करें, उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, स्ट्रेसेस द नेसेसिटी ऑफ अडोप्टिंग नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को अडोप्ट करने के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अदर गांधीयन प्रिंसिपल्स, और इस तरीके से महात्मा गांधी के जो दूसरे सिद्धांत हैं उनकी भी ज़रूरत है, और ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे उनको हमने लागू करना है, बट इफेक्टिवली टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, और सोसाइटी को इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना है, और ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। एंड ग्लोबल इंट्रैक्शंस, और ग्लोबल लेवल पर हमें इंट्रैक्शंस को बढ़ाना है, तभी भाईचारा बना रहेगा। थैंक यू।